जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बायोलॉजी का आपका मैराथन क्लास करने जा रहे हैं। इसमें आपका 1100 क्वेश्चन हम बनाएंगे। ये आपका सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि आप ये सभी प्रश्न बना लेते हैं तो आपको बायोलॉजी पर अच्छी पकड़ हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जराविक सेवन क्या है। ये आपका एक कृत्रिम हृदय है, यानी आपका मानव द्वारा निर्मित एक हृदय है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन सेकेंड है कि पीत होता है, तो पीत होता है आपका पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। ये क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि आपका इसका पीएच मान आपका 7.7 होता है। आपको पता ही होगा कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो वो आपका क्षारीय होते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका थर्ड है कि पित्त स्त्रावित होते हैं। कहाँ से होते हैं? ये आपका यकृत से स्त्रावित होते हैं और पित्त आपको जमा होते हैं कहाँ पर? तो पित्ताशय में जाकर जमा होते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 4 है कि यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो ये रहता है आपका विटामिन ए, यानी विटामिन ए आपका यकृत में भंडारित रहता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आपका है कि पित्त का पीएच मान होता है, तो ये होता है आपका 7.7 होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि कवकों का अध्ययन कहलाते हैं, इसे माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन आपका छोटी आंत में होता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, तो ये होता है आपका मल्टोज। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि फूलगोभी का खाने योग्य भाग है, तो ये होता है आपका पुष्प क्रम होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। ये क्या था आपका? रॉबर्ट हुक ने, यानी कोशिका खोज आपका रॉबर्ट हुक ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है, ये आपका डीएनए है। नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाते हैं? ये आपका साइटोलॉजी कहलाते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, ये करता है आपका नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट है कि डीएनए की खोज किया था, ये क्या था आपका? वाटसन एंड क्रिक ने। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि डीएनए की इकाई है, तो ये आपका है न्यूक्लियोटाइड्स। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है कि मधुमेह रोग होता है, ये होता है आपका इंसुलिन के कमी से। मधुमेह रोग होता है आपका इंसुलिन के कमी से। नेक्स्ट है कि इंसुलिन की खोज किसने की है? ये क्या आपका? वेंटिंग एंड वेस्ट ने किया है। वेंटिंग एंड वेस्ट ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 19 है कि इंसुलिन शरीर में बनता है, तो ये बनता है आपका अग्नाशय में। इंसुलिन कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में बनते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है कि ईस्ट एक है, तो ईस्ट एक आपका कवक है। क्या है? कवक है। नेक्स्ट है कि हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? ये क्या था आपका? रॉबर्ट कोच ने। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 22 है। 22 है कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि? कैरोटीन के कारण, यानी गाजर का रंग नारंगी क्यों होते हैं? तो कैरोटीन के कारण होते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है कि निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड की, यानी NaCl की। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो सदुरांत में पाया जाता है, यानी आपका छोटी आंत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका है कि टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, कहाँ? आंत में आपका, यानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ये रहते हैं आपका ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में रहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 27 है कि दूध में पाए जाने वाले शर्करा है, तो ये आपका लैक्टोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है कि समसूत्री विभाजन होता है, ये होता है आपका कायिक कोशिका में। किसमें होते हैं? कायिक कोशिका में। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह, यानी आपका मानव का लेंस नेत्र होते हैं वो आपका उत्तल लेंस की तरह कार्य करते हैं। और आपका मानव नेत्र में, यानी आपका रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आपका होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। क्या होते हैं? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, ये होता है आपका निर्वात में। किस में होता है? निर्वात में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? यह क्या था आपका? वाल्डेयर ने। किसने किया था? वाल्डेयर ने। नेक्स्ट आपका 32 है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका 23 जोड़ी, यानी 23 जोड़ी हो गया आपका 46। कितना? 23 जोड़ी यानी 46 होते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए आपका यानी मनुष्य में आपका चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, आपका इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितना होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और इसमें सबका 22 जोड़ी गुणसूत्र सेम होते हैं, यानी समान होते हैं महिला और पुरुष दोनों में। और आपका 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, यानी 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, यही आपका लिंग निर्धारण करते हैं। यानी 23वीं जोड़ी आपका पुरुष में XY होते हैं और आपका महिला में XX होते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 33 है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ये होता है आपका क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। किससे होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होते हैं। नेक्स्ट है कि टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? ये आपका है लैकोपिन, यानी लैकोपिन के कारण टमाटर लाल होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है कि हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो ये आपका है कुरकुमीन। क्या है? कुरकुमीन, यानी कुरकुमीन के कारण हल्दी पीला होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो यह इसमें आपका तना, यानी अदरक और आलू के खाने भाग योग क्या है? तो ये आपका तना है। नेक्स्ट आपका 37 है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये होता है आपका यानी लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 38 है कि मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, यह क्या होता है? एमाइलेज होते हैं। क्या होता है? एमाइलेज होते हैं, यानी मनुष्य के लार में एमाइलेज एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होते हैं? ये होता है आपका आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है कि विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होते हैं? देखिए विटामिन बी नहीं, विटामिन B1 की कमी से होते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी रोग होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 के एक घटक है? ये आपका है कोबाल्ट है। क्या आपका है? कोबाल्ट है। देखिए आपका B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोआल्बिन। क्या होते हैं? साइनोकोआल्बिन होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 43 है, 42 है आपका कि ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन का कार्य है आपका प्रोटीन को भंग करना, प्रोटीन को भंग करना। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है, यानी किसका है? ये आपका पौधे का। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन 44 है इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, ये होता है आपका जस्ता। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? ये होता है आपका चर्म। स्कर्वी रोग क्यों होता है? तो आपका विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। याद रखिएगा, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। और आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन है कि किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाली विटामिन है, यानी किसी सब्जी में कौन सी विटामिन नहीं होती है? तो ये आपका विटामिन डी। विटामिन डी आपका सब्जी में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है, तो ये आपका रेनिन। यानी दूध को दही में कौन बदलता है? तो ये आपका बदलता है रेनिन एंजाइम बदलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एंजाइम होते हैं। देखिए आपका एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन, यानी प्रोटीन आपका एक एंजाइम होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 49 है कि डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है, तो ये आपका है लार ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? ये आपका 29 है। नेक्स्ट है 51 है कि उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, यानी किसी भी मांसाहारी भोजन में यानी कौन सा विटामिन नहीं मिलते हैं? तो आपका विटामिन सी। विटामिन सी आपका किसी भी मांसाहारी में भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी का नाम आपका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और आपका विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 52 है। क्वेश्चन का है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? देखिए आपका विटामिन बी और सी आपका जल में घुलनशील होते हैं, और आपका बी और सी को छोड़कर जो है आपका वो वसा में घुलनशील होते हैं। जैसे आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपका क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। अब देखिए कैल्सीफेरॉल और कैरोटीन, इसमें आपको क्या दिया? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और
आपका टिकोफेरॉल है। लेकिन विटामिन याद रखिए कौन कौन है, ए है, डी है, ई है और के है, यानी ये आपका क्या है तो वसा में घुलनशील है। और आपका विटामिन बी और सी क्या है आपका जल में घुलनशील है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका 53 है कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है, ये आपका है माँ का दूध, माँ का दूध। नेक्स्ट है 54 है कि डीएनए और आरएनए है, ये आपका है न्यूक्लिक अम्ल है, यानी न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और आरएनए क्या है, ये आपका न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट है 55 है, क्वेश्चन है कि इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है, तो ये तबका सीरीब्रम द्वारा, किस द्वारा होता है, सीरीब्रम द्वारा आते हैं। नेक्स्ट है 56 है कि मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों, तो यूरिया के कारण, किसके कारण, यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका मूत्र में। नेक्स्ट आपका 58 है, सॉरी आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 58 है, एक सेकेंड। 58 है कि श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, यह तब का ऊर्जा, श्वसन क्रिया में निर्माण क्या होता है, ऊर्जा होते हैं निर्माण। श्वसन में शर्करा का होता है क्या होते हैं, ऑक्सीकरण होते हैं। श्वसन में शर्करा का क्या होते हैं, ऑक्सीकरण होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है, क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो यह तब का अम्लीय माध्यम से। नेक्स्ट है 61 कि अंडाणु का निषेचन होता है, यह तब का फलोपियन ट्यूब में, किस होते हैं, फलोपियन ट्यूब में होते हैं। नेक्स्ट है 62 है, क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, यह तब का बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है 63 है कि डिहाइड्रोजन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, यह तब का सोडियम क्लोराइड की, यानी NaCl की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है कि कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी से होते हैं, कुपोषण क्यों होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 65 है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाते हैं, किसके, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, किसके, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है कि आरएनए का मुख्य कार्य है, तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, क्या कार्य है, आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट आपका 67 है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आते हैं, यानी कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो बुढ़ापा आते ही वो लुप्त हो जाती है, तो ये आपका है थाइमस ग्रंथि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। थाइमस ग्रंथि यानी मनुष्य को बुढ़ापा होते ही इसमें आपका थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन है कि लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्त्रावित करती है, ये करते हैं आंसू। नेक्स्ट है प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से, प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो अम्ल से बना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, क्या आपका मरामस है, क्या है आपका मरामस है, सॉरी कौन सा होता है, मरामस रोग होते हैं, याद रखिएगा। प्रोटीन की कमी से आपका क्या होता है, मरामस रोग होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 71 है, क्वेश्चन है कि रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, ये तो आपका अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है 72 है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो यह आपका ऑक्सीजन, यानी मानव शरीर में सबसे अधिक आपका तत्व ऑक्सीजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 73 है कि जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने से कौन सा रोग पैदा होते हैं, यह आपका गॉस्ट, क्या होता है आपका गॉट होते हैं। नेक्स्ट है 74 है, क्वेश्चन है एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप होता है, ये होता है आपका ओ ग्रुप को, यानी ओ में भी निगेटिव होता है, याद रखिएगा। ओ निगेटिव को हम कहते हैं सर्वदाता कहते हैं, यानी ये आप किसी को ब्लड दे सकता है, ओ निगेटिव किसी को ब्लड दे सकते हैं। और आपका ए बी ग्रुप होते हैं सर्वग्राही होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप आप किसी से वो ब्लड ले सकते हैं, इसलिए हम ए बी ब्लड ग्रुप को कहते हैं सर्वग्राही ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है 74 है क्वेश्चन आपका कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, यह तो आपका पॉलीसाइथीमिया, क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया होते हैं। नेक्स्ट है 76 है, क्वेश्चन है कि वर्धनता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, हरा, कैसे दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, क्योंकि देखिए इसमें वर्धनता होते हैं वो आपका लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाते, याद रखिएगा। जिसका रोग यानी वर्धनता रोग होते हैं वो आपका लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन है EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है, ये कहते हैं मस्तिष्क के पता लगाने के लिए। नेक्स्ट आपका 78 है, ECG में किसका, यानी
ईसीजी का प्रयोग किसके कार्य को पता लगाने के लिए किया जाता है? ये करता है आपका मस्तिष्क के कार्य के पता करने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है कि हृदय की धड़कन एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? ये लगता है आपका 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन आपका 79 है कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? अभी हम आपको बताए थे कि AB ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि आपका ये किसी से ब्लड ले सकता है, यानी किसी भी ब्लड ग्रुप से वो रक्त ले सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन है रक्त स्कंद में सहायक विटामिन कौन सी है? यह आपका विटामिन के है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? ये लगाता है आपका जन्म के बाद तत्काल, यानी जन्म लेने के बाद तत्काल लगाते हैं BCG का टीका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 82 है। क्वेश्चन 82 है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? ये क्या था आपका? CN बर्नार्ड ने। कौन? CN बर्नार्ड ने, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका 83 है। क्वेश्चन 83 है कि मानव त्वचा का रंग बनता है? ये बनता है आपका मेलानिन से बनते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 84 है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ये करता है आपका अधिविक ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि, इसे ध्यान रखिएगा। कौन करता है? यानी रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है आपका अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, दोनों आपका सेम नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 85 है कि रक्त के थक्का जमने का कारण क्या है? ये आपका है अम्बीन। क्या आपका? अम्बीन। नेक्स्ट 86 है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये आपका है ऑक्सीजन को ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। नेक्स्ट आपका 87 है। क्वेश्चन आपका 87 है कि रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? इसमें हम कहते हैं स्फैग्नोमीटर कहते हैं, यानी रक्त यानी ब्लड प्रेशर को मापते हैं किससे? स्फैग्नोमीटर से मापते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका 88 है। क्वेश्चन 88 है कि जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? ये आपका वृक्क, यानी रक्त में आपका नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होता है तो आपका शरीर का वृक्क कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 89 है कि हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय क्या करता है? तो रुधिर को यानी ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है कि मानव हृदय बंद होता है किसमें? हृदय आवरण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन आपका है कि कालाजार ज्वर का संचरण होता है? ये होता है आपका सिकता मक्खी को काटने से, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ये होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है आपका देखिए हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाए जाते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका 93 है। क्वेश्चन है कि वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन का दर क्या होते हैं? तो ये होता है आपका प्रति मिनट 70 से 80 बार, यानी आपका ऐसे ये देखा जाए तो आपको 1 मिनट में 72 बार होते हैं। कितना? 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कते हैं, यानी इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 94 है कि बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है? क्या किसमें दिखाई देते हैं? स्तनपायी में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो कपाल में होते हैं। नेक्स्ट है 96 है मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है? मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो ये क्या था आपका? रोनाल्ड रॉस ने। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? इसे हम टेंडन कहते हैं। टेंडन किसको जोड़ता है? तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है फैब्रिनोजिन जिसके द्वारा फैब्रिन में परिवर्तित होता है आपका है रोम्बिन। क्वेश्चन 100 है स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं यानी सेल कौन सी होती हैं? ये तो आपका मोनोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है कि अक्कल दाद क्या है? अक्कल दाद क्या होते हैं? तो आपका तीसरी दाद होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 102 है मानव शरीर में कुल कितने अस्थियां होती हैं यानी हड्डी होती हैं? ये तो आपका 206 होते हैं, यानी मानव शरीर में कुल हड्डी 206 होते हैं। नेक्स्ट आपका कि कान की हड्डियाँ कितनी होती है? तो कान में आपका 6 हड्डी होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 104 है कि मानव के
केशरों की कुल संख्या कितनी होती है? ये होता है आपका 33 होते हैं। नेक्स्ट आपका 105 है कि बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किसकी कमी से? तो विटामिन डी के कमी से, यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है, यानी हड्डी मुड़ जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती है, ये होता है आपका जबड़े में। नेक्स्ट है 107 है, कौन सी भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृदंक। कौन सा बदलता है? दूसरा कृदंक। नेक्स्ट है 108 है कि लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो ये आपका है टेटनस का। नेक्स्ट है 110 है। क्वेश्चन है सपाट अस्थियां कहाँ होती है? ये होता है आपका खोपड़ी में। नेक्स्ट है कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं या पाए जाते हैं आपका अस्थि में। नेक्स्ट है कि जनुफलक का दूसरा नाम क्या है? ये आपका है जन्विका। नेक्स्ट आपका 113 है कि मानव अस्थिपंजर या कंकाल में हड्डियाँ होती है, ये होता है आपका 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है कि दांत और हड्डियाँ किसके मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? ये करते हैं आपका कैल्शियम की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन है कि 304 वर्षों के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है, ये आपका होता है अब सर्वनक, ये आपका शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 116 है कि जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किसके कारण है? ये आपका गठिया का। किस कारण? तो गठिया में आपका क्या होता है? तो जोड़ों पर यूरिक एसिड क्या होता है? एकत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 है, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? कीट के क्या है? एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? समवृत्ति अवयव होते हैं। नेक्स्ट है 118 है कि कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़े टांगे होते हैं। कीट में क्या होते हैं? 3 जोड़े टांगे होते हैं। नेक्स्ट है 119 है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम यानी पुण्ययोगी शक्ति होती हैं? तो मस्तिष्क कोशिका में। नेक्स्ट है 120 है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो मध्य अवस्था में। किस अवस्था में करते हैं? मध्य अवस्था में करते हैं। नेक्स्ट है 121 है, चोंच किससे बनते हैं? तो जबड़े से। चोंच किससे बनते हैं? जबड़े से। नेक्स्ट है दांतों की कठोर एनेमल परत क्या होती हैं? तो ये तो आपका कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। देखिए आपका शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? यह तो आपका दांतों के एनेमल होते हैं। तो एनेमल परत आपका किससे होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 123 है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। यह तो आपका लगभग 700। नेक्स्ट है 124 है कि आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आइसोग्राफ्ट। क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है 125 है। क्वेश्चन है कि घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहते हैं? उसे खच्चर कहते हैं। नेक्स्ट है जीन शब्द किसने बनाया था? ये बनाया था WL जोहानसन ने। WL जोहानसन ने। नेक्स्ट है 127 नंबर कि सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? ये लगाया था यूजीन एस्टिनैक ने। नेक्स्ट है 128 है कि पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? तो ये था आपका डॉली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है कि जॉनसन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत करने के लिए। मेंडल यानी ग्रेगर मेंडल ने आपका यानी मटर पौधे पर ये आपका यानी प्रैक्टिकल क्या था? किस पर क्या था? मटर पौधे पर। नेक्स्ट है 130 नंबर है कि हीमोफीलिया होता है, ये तो आपका आनुवांशिक विकार होते हैं। हीमोफीलिया आपका एक आनुवांशिक रोग होते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन आपका है 131 कि डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी है। आपका भेड़ किसका है? तो भेड़ का है। नेक्स्ट है 132 है कि बीटी बीज संबंध है, ये आपका है कपास से, यानी बीटी कपास। नेक्स्ट है 133 है कि एलोसोस होते हैं, ये तब का लिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन 134 है कि डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन एंड क्रिक द्वारा। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है कि आबादी में जीनों के समूह को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीन पूल कहते हैं। नेक्स्ट है 136 है कि गुणसूत्र में होते हैं, तो गुणसूत्र में आपका डीएनए और प्रोटीन होते हैं।
गुणसूत्र में क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन होते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 137 है कि आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा, ये गढ़ा था आपका वेटसन ने। किसने, वेटसन ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 138 है कि अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है, यानी डीएनए का है। अनुलेखन का अर्थ होता है डीएनए का संश्लेषण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 139 है कि न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, यानी तो डीएनए आपका न्यूक्लियस में डीएनए पाए जाते हैं और आपका किस में है, यानी डीएनए पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी आपका डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 140 है कि जीनोवायटिक्स क्या है, जीनोवायटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है आपका रिक्की कैल्सिट्रांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 141 है। क्वेश्चन है जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाती है। क्या है, जब एक जीन युग्म अन्य इकाइयों के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है, ये कहलाता है आपका एपिस्टेसिस। क्या कहलाते हैं, एपिस्टेसिस। नेक्स्ट है 142 है कि नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, ये करता है आपका पौधे के रस से। नर मच्छर कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, ये करता है आपका पौधे के रस से। क्वेश्चन 143 है कि रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है, यानी प्यूपा। किसमें, प्यूपा। नेक्स्ट है 144 है कि स्वादन से आशय किससे होता है, तो स्वाद से होता है। नेक्स्ट है 145 है सामान्य प्रयोगों में आने वाले मसाले लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, ये होता है फूल की कली से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 146 है कि हाशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तने तथा नर पुष्पक्रम से। किससे, तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से। नेक्स्ट आपका 147 है। क्वेश्चन है कि वाटर टेको में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन क्या कहलाता है, उसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। नेक्स्ट आपका 148 है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं, ये करता है आपका यानी CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 149 है। क्वेश्चन है पके हुए अंगूर में होते हैं, ये होता है आपका फ्रूटोज। क्या होते हैं, पके हुए अंगूर में क्या होते हैं, तो फ्रूटोज होते हैं। नेक्स्ट है 150 है कि ऑर्निथोलॉजी किसके द्वारा होते हैं, ये होता है आपका पक्षी, यानी पक्षी के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आपका 151 है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है, ये होता है आपका ऑक्सीजन। यानी प्रकाश संश्लेषण के बाद आपका प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, ये आपका गैस निकलते ऑक्सीजन निकलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 152 है। क्वेश्चन है कि पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ये होता है आपका परागकोश। नेक्स्ट है 153 है कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 को कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका 154 है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाते हैं, यो कहलाता है आपका ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है 155 है कि कैंसर की प्रसिद्ध दवा यानी टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, ये होता है आपका किससे, पौधे से। नेक्स्ट आपका 156 है। क्वेश्चन है ORT चिकित्सा किससे संबंधित है, ये आपका अतिसार से है। नेक्स्ट आपका 157 है कि ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी है, तो ये आपका है आँखों की, यानी ट्रैकोमा बीमारी किसका है, तो ये आपका आँखों से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 158 है कि डिप्थीरिया रोग ग्रसित होते हैं। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग क्या है, तो ये गला है, यानी डिप्थीरिया रोग में किस अंग को प्रभावित करता है, ये करता है आपका गला को। नेक्स्ट है एथलीट फुट रोग होता है, ये तो आपका फंगस से, किस होते हैं, फंगस से होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि HIV की जांच के लिए होता है, ये होता है आपका एलिसा टेस्ट। HIV वायरस आपका किस में होते हैं, ये होता है आपका यानी एड्स में, किसमें, एड्स, यानी एड्स में आपका एड्स होता है आपका HIV वायरस के कारण होते हैं, इसी की जांच के लिए आपका एलिसा टेस्ट किए जाते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 161 है कि एच आई वी के द्वारा होने वाला रोग है, ये आपका एड्स है। कौन सा रोग होते हैं? एड्स होते हैं। तो एच.आई.वी वायरस के कारण एड्स बीमारी होती हैं, जिसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्याज का खाद्य भाग होता है, ये होता है आपका गूदेदार पत्ते। नेक्स्ट आपका 163 है कि आभासी फल का एक उदाहरण है, ये आपका सेब है। आभासी फसल किसको कहते हैं? आभासी फल किसको कहते हैं? तो सेब को। नेक्स्ट आपका 164 है। क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ये बनता है आपका फॉस्फोलिपिड। किसका? फॉस्फोलिपिड का। नेक्स्ट है 165 है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, ये क्या था आपका? डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड ने। किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 166 है कि हरा प्रोटोजोआ कहलाते हैं, ये कहलाता है आपका यूक्लिना। नेक्स्ट है 167 है कि पुष्पों की नसबंदी कहलाते हैं, ये कहलाता है आपका वैसेक्टोमी। क्या कहलाते हैं? वैसेक्टोमी। नेक्स्ट है 168 है कि स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है आपका ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाते हैं? ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट आपका 169 है कि डायनासोर थे, ये था आपका मोसोजोइक सरीसृप। क्या थे? मोसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट आपका 170 है कि एटीपी का निर्माण घटक है, ये आपका है फ्रुक्टोज। क्या है आपका? फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट है कि लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्त्रावित करती है, ये करती है आपका आंसू। नेक्स्ट है 172 है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? ये होता है आपका माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, ये आपका है माल्टोज। नेक्स्ट है 173 है। क्वेश्चन आपका है कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो ये होता है आपका ईस्ट। कौन सा किसका यूज होता है? ईस्ट का यूज होते हैं। नेक्स्ट है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये आपका है ऑर्थोपोडा। यानी मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, ये आपका शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट आपका 176 है। क्वेश्चन है कि सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, ये आपका है हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट है 177 है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका डेमोग्राफी। क्या कहलाते हैं? डेमोग्राफी कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है 178 है कि भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? ये था आपका डॉक्टर पी वेणुगोपाल को, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 179 है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है, ये आपका जोसेफ लिस्टर है। कौन है? जोसेफ लिस्टर है। नेक्स्ट आपका 180 है कि मछलियों में शोषण होती है, मछली शोषण करते हैं, गिल्स द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है कि मछलियों का लीवर भरपूर होते हैं, तो मछलियों के लीवर में आपका विटामिन डी भरपूर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट है कि आपका ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस आपका है मृदु कवची है। नेक्स्ट है 183 है सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। नेक्स्ट आपका कि असत्य फल उत्पन्न होता है बीजाणु से। नेक्स्ट है 185 है कि एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को करते हैं। नेक्स्ट आपका 186 है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये आपका है सेरिब्रम। यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होती है? ये होता है आपका मस्तिष्क। यानी अल्जाइमर में आपका मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट आपका 188 है कि गोबर पर उगने वाले पौधा है, ये आपका है यानी लिथोफाइटस है। कौन है? लिथोफाइटस है। नेक्स्ट आपका 189 है हार्मोन्स का कार्य है, ये आपका है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। हार्मोन्स का कार्य क्या है? ये आपका है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। नेक्स्ट आपका 190 है कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, किसमें? तो एमाइड के रूप में। किस रूप में होते हैं? तो एमाइड के रूप में होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि प्रोटीन का पाचन होता है, ये होता है आपका पेप्सिन एंजाइम से। यानी कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं? तो ये आपका है पेप्सिन एंजाइम, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसी होती है? उसकी छाल का नाश करके। यानी किसी वृक्ष के छाल को नाश करने से वृक्ष का अधिकतम नुकसान होते हैं।
नेक्स्ट है 193 है कि प्याज में खाद्य भाग है, यानी खाने योग्य भाग कौन सा है, तो ये आपका तना है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि नर मच्छर होते हैं, नर मच्छर पौधे का रस पीता है, नर मच्छर क्या करते हैं, पौधे का रस पीता है। वही आपका मादा मच्छर क्या करते हैं, तो ये रक्त चूसती है, मादा मच्छर क्या करती है, तो वो रक्त चूसती है। नेक्स्ट है 196 है कि पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है, तो ये होता है आपका तने से, किससे, तने से। नेक्स्ट आपका 197 है, क्वेश्चन है कि पौधे में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाते हैं, वो कहलाता है आपका परासरण कहलाते हैं। नेक्स्ट है 198 है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उनसे क्या होता है, इसमें निकोटीन होते हैं, तंबाकू में क्या होते हैं, तो निकोटीन होते हैं। नेक्स्ट आपका 199 है, क्वेश्चन है कि कोनेन किस पेड़ की छाल से निकालती है, ये निकालती है सिनकोना के वृक्ष के छाल से, इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि सेलुलोसी भित्ति किसके शरीर में पाई जाती है, सॉरी सेलुलोसी नहीं होगा, सेलुलोज होगा, यानी सेलुलोज की भित्ति किस में पाई जाती है, ये होता है आपका पौधे में, यानी पादप में आपका सेलुलोज पाए जाते हैं, यानी पादप में कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट आपका है कि फलों के मीठे स्वाद कारण है, यानी फ्रुक्टोज के कारण, यानी फल मीठा क्यों लगता है, तो फ्रुक्टोज के कारण लगते हैं। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो ये आपका प्रोटीन का है, यानी नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो प्रोटीन का है। नेक्स्ट का है वो यानी 203 है कि जंतु परागण का आशय क्या है, तो जंतुक द्वारा परागण है, इसका मतलब क्या है, जंतुक द्वारा परागण है। नेक्स्ट है कि करक्यूमिक क्या है, करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है, तो हल्दी से। नेक्स्ट है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, ये होता है आपका वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होते हैं। कैसे होते हैं, तो देखिए मानव के आँख में आपका रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वो कैसे बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनते हैं। और जो मानव का नेत्र है वो आपका उत्तल लेंस की तरह बिहेव करते हैं, इससे भी ध्यान रखिएगा, किस लेंस की तरह करते हैं, उत्तल लेंस की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है 206 है कि मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। देखिए अभी आपको बताया किस लेंस की तरह कार्य करते हैं, तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 207 है कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, ये आपका है नेत्र लेंस का मोटा होना और फोकस दूरी को कम हो जाना, देखिए निगाह दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आँख में पाए जाने वाले ऐसे दोष जिसके कारण कोई भी व्यक्ति आपका निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का यूज करते हैं, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस का आपका पावर क्या होता है, तो आपका अवतल लेंस का पावर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। एक आपका होता है क्या, दूर दृष्टि दोष। देखिए आपका यहाँ पर है दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष क्या करते हैं, यानी आँख में पाए जाने ऐसे दोष जिसके कारण कोई भी व्यक्ति यानी दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख पाते हैं लेकिन वह निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, इससे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल है, देखिए क्या दूर दृष्टि दोष है तो सिंपल याद रखिए, यानी दूर दृष्टि है तो दूर की वस्तु को आपको साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है, और नज़दीक को नहीं देगा। तो नाम से क्लियर, दूर है तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देगा, बस ऐसे याद रखिए। तो दूर दृष्टि दोष में आपका दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देते हैं लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, तो दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। और आपका उत्तल लेंस का पावर क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 209 है, टॉक्सिन क्या है, यह एक जहरीली पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है, यह एक जहरीली पदार्थ है। नेक्स्ट है 210 है कि मानव शरीर का सामान्य ताप होते हैं, यह तब का सेल्सियस बात किया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं, वही आपका केल्विन कहा जाए तो 310 केल्विन होता है, और आपका फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होते हैं, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 211 है कि स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद, प्रकंद का उदाहरण है। ये आपका है क्रमशः आलू को क्या हो जाएगा, स्तंभकंद हो जाएंगे। फिर आपका केसर में आपका हो जाएगा धनकंद हो जाएंगे। प्याज में आपका शलकंद हो जाएंगे। और आपका अदरक में क्या होगा, परकंद हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका 212 है कि अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग है। ये होता है आपका इसका फल भी थी। कौन सा भाग खाते हैं? फल भी थी भाग को खाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 214 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है, ये आपका है पलिया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 215 है कि मलेरिया रोग का वाहक है, ये आपका है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर, यानी मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है 216 है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये आपका है मलेरिया रोग का है। नेक्स्ट है 217 है कि पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं, ये कहते हैं परागण द्वारा। नेक्स्ट है 218 है कि अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है, ये आपका अवशोषण, यानी अवशोषण को हम अंतः शोषण की प्रक्रिया अंतः शोषण भी कहते हैं, यानी अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होते हैं, ये तब का अवशोषण होते हैं। नेक्स्ट है 219 है कि प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपका मस्तिष्क में। नेक्स्ट है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो प्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, ध्यान रखिएगा प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो ये आपका प्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपका प्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट है 222 है कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है, ये आपका है अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। नेक्स्ट आपका है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक है, ये आपका है हिप्पोक्रेटस है। कौन है? हिप्पोक्रेटस है। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 224 है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये क्या था आपका लैमार्क एंड ट्रेविडियस ने। कौन क्या था? लैमार्क एंड ट्रेविडियस ने, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 225 है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। नेक्स्ट आपका 216 है कि जीन अवस्थित होते हैं, ये होता है आपका गुणसूत्र में। जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, ये होता है आपका क्रोमोसोम में। नेक्स्ट है कि किस रूप में पौधे से कोक और चारकोल प्राप्त किया जाता है, झाड़ी से। नेक्स्ट आपका है कि बहुभ्रंता का सर्वोत्तम उदाहरण है, ये आपका सीट्रुस, क्या है? सीट्रुस है। नेक्स्ट है कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, ये करता है आपका पत्तिया में। नेक्स्ट है जठर रस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या पाए जाते हैं, तो HCl पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि लैकिन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, ये होता है आपका कवक और शैवाल। कवक और शैवाल के मिलकर किसका निर्माण होता है, तो लैकिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका है 233 है कि डबोलकार द्वार कोशिकाएं किस में होती है, ये होता है आपका गेहूँ में। नेक्स्ट आपका है गुदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य है, गुदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य है, ये आपका सेब में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 225 आपका है कि मनुष्य में पाचन प्रारंभ होते हैं, ये होता है आपका मुख से, यानी मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, ये होता है आपका मुख से प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट है कि पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, ये होता है आपका छोटी आंत में, ध्यान रखिएगा, यानी भोजन का पूर्ण पाचन होता है आपका छोटी आंत में होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि रक्त समूह होते हैं, तो आपका होते हैं ए बी और ओ होते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त समूह की खोज किसने की, ये क्या था आपका लैंड स्टीनर ने। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट है कि सर्वदाता रक्त समूह है, ये आपका है ओ ग्रुप। ओ में आपका ओ निगेटिव होता है आपका, यानी सर्वदाता रक्त समूह, यानी किसी भी ब्लड ग्रुप को वो रक्त दे सकता है। नेक्स्ट आपका है सर्वग्राही रक्त समूह, उसे हम कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा है जो किसी से वो ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट आपका 241 है कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, ये बनी होता है आपका सेलुलोज से, यानी शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है आपका सेलुलोज से। नेक्स्ट आपका 242 है कि जीवाणु की खोज किसने किया था, ये क्या था आपका लीवनहॉक ने किया था। नेक्स्ट आपका 243 है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये आपका त्वचा है। नेक्स्ट है कि ऊतकों के अध्ययन क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है आपका हिस्टोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, ये कहलाता है आपका एपिडर्मिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एपिडर्मिस कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, ये करते हैं फफूंदी से। नेक्स्ट है कि पायरिया बीमारी है, ये आपका है मासूडे की, किसकी है? मासूडे की है।
नेक्स्ट आपका है 248 आपका है कि एनीमिया रोग होते हैं, तो ये होता है आपका आयरन की कमी से यानी लोहे की कमी से। नेक्स्ट आपका है कि आँख का रेटिना कार्य करता है, ये कहता है आपका कैमरे में फिल्म की तरह आँख की रेटिना कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि जड़ आवरण किससे प्राप्त होते हैं, ये होता है आपका क्लेप्टोजन से। नेक्स्ट है 251 है कि कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, ये कहते हैं आपका पौधे एवं पशुओं को। नेक्स्ट है 252 है कि रक्त का अध्ययन कहलाते हैं, ये कहलाता है का हेमेटोलॉजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेमेटोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त में पाए जाने वाले धातु है, ये आपका है आयरन। नेक्स्ट है कि ब्लड बैंक कहलाते हैं, ये कहलाता है का प्लीहा। ब्लड बैंक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, ये तब का प्लीहा में, कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। नेक्स्ट आपका है कि रक्त के थक्के बनने में सहायक है, ये आपका प्लेटलेट्स, कौन है, प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, ये आपका है प्लाज्मा। नेक्स्ट है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, ये होता है आपका 60%। नेक्स्ट है कि रुधिर का तरल भाग होते हैं, ये होता है आपका प्लाज्मा। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, तो ये आपका विटामिन के है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये आता है आपका वाटर से, पानी से आती है। नेक्स्ट आपका है 264 है कि पौधे में जाइलम की उत्पत्ति कहाँ से क्या होता है, पौधे में जाइलम की उत्पत्ति से क्या होता है, यह आपका जल का परिवहन, यानी जाइलम आपका जल और खनिज लवण का परिवहन करते हैं, जबकि आपका फ्लोएम खाद्य पदार्थ का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 265 है, क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है, ये आपका है हरा प्रकाश। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 286 है कि मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए चयन किया था, ये क्या था आपका मटर के पौधे का। नेक्स्ट है 267 है कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक कहा था, ये कहा था आपका W.C. वाटसन ने। नेक्स्ट है 268 है आपका कि क्लोरोफिल में क्या होते हैं, ये होता है आपका मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी होते हैं। नेक्स्ट है कि मूत्र का रंग पीला होता है यानी यूरोक्रोम के कारण, किस कारण से, यूरोक्रोम के कारण से होते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ये होता है आपका 4, कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है कि मेढक के हृदय में होते हैं तो 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, ये आपका ऑक्सीजन है, यानी मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपका ऑक्सीजन है। नेक्स्ट का है कि मनुष्य के शरीर में जल होता है, ये होता है 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में आपका जल होता है 65 से 80%। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है, ये होता है आपका लगभग 10% होते हैं, यानी शरीर के भाग का लगभग 10% मानव शरीर में जल होते हैं। नेक्स्ट का है क्वेश्चन 276 है, क्वेश्चन है कि मानव का सामान्य रक्तचाप होता है, ये होता है आपका 80/120 यानी mm पारा, यानी नेक्स्ट है कि मानव का सामान्य रक्त यानी शुगर का स्तर कितना होता है, ये होता है आपका 80 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास। नेक्स्ट है 278 है कि अर्कता किसकी कमी के कारण होती है, ये तब का फॉलिक एसिड के कमी के कारण। नेक्स्ट है कि मानव रुधिर यानी मानव ब्लड यानी रक्त का पीएच मान होता है, यह तब का 7.4 होते हैं। नेक्स्ट है कि डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, ये क्या तब का कॉर्नवर्ग ने। नेक्स्ट है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, इसे जीन कहते हैं। नेक्स्ट का है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था, ये बनाया था आपका वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, ये क्या था आपका हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट आपका है कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, ये आपका डीएनए और फिंगरप्रिंट्स टेस्ट। नेक्स्ट आपका है 200 आपका है 85 नंबर कि पुरुष एवं स्त्री में जीन संगठन होता है, ये तो आपका पुरुष में होते हैं XY और महिला में होते हैं आपका XX होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 286 है कि एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। देखिए एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाते हैं, देखिए ये आप पाते हैं, देखिए पिता में आपका क्या होता है XY और माँ में होते हैं आपका XX। जब लड़का पैदा होता है तो आपका
XY क्रोमोसोम से होते हैं लड़का पैदा और XX से होता है आपका लड़की। तो देखिए Y कहाँ से आया होगा, तो Y आपका इसके पिताजी से आया होगा। यानी आपका क्या होगा 22 + Y। 22 क्यों, क्योंकि 22 जोड़ी आपका सेम गुणसूत्र होते हैं और आपका 23वीं जोड़ी जो होते हैं वह इसमें आपका क्या होता है डिफरेंट होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र आपका महिला और पुरुष दोनों में सेम होते हैं और आपका 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो आपका पुरुष में XY और महिला में XX होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रकार 288 है कि ECG किसकी गतिविधि को दर्शाते हैं, ये दर्शाता आपका हृदय के। नेक्स्ट प्रकार कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, इसे कहते हम इस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रकार कि रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है, ये आपका हिपेरिन है। कौन सा है, हिपेरिन है। नेक्स्ट आपका है कि कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, उसे हम सीरम कहते हैं। नेक्स्ट है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, ये आपका ल्यूकीमिया है। यानी रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो ल्यूकीमिया है। नेक्स्ट होगा 293 है कि दिल की फुसफुसाहट यानी मरमर से क्या पता चलता है, ये पता चलता होगा दोषपूर्ण कपाट यानी दोषपूर्ण कपाट। नेक्स्ट आपका 294 है मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है, ये तब का ग्लूकोज की। नेक्स्ट है कि मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम क्या है, एस्पोटस है। यह किस वर्ग से संबंधित है, यह आपका एल्कोलैट्स है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 296 है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, ये किया था आपका डी दुबे ने। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को हम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, ये होता है आपका राइबोसोम द्वारा, यानी प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होते हैं, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट आपका कि रुधिर है, ये आपका है ससंयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है। क्या है आपका रुधिर क्या है, तो संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट आपका है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है, ये होता है आपका एनफ्लिज मच्छर द्वारा है, मादा एनफ्लिज मच्छर द्वारा होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 302 है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये कहता आपका जोहानसन ने। नेक्स्ट आपका 303 है क्वेश्चन है कि एक जीन का एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये कहता आपका विडल एवं टाइटम ने। नेक्स्ट आपका है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है, ये आपका प्रोटीन का यानी प्रोटीन का बना होता है। तो ये था आपका यानी 300 प्लस क्वेश्चन, तो इसे आप बनाइए। इसके बाद आपको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका 300 प्लस क्वेश्चन को लेकर आएंगे। इसी तरह से आपका ये इसमें 1100 जो प्रश्न है इसे हम आपका 2 से 3 वीडियो में और आपको पूरा समाप्त करवा देंगे। यानी आपका 2 से यानी 3 वीडियो में आपका टोटल 1100 क्वेश्चन को हम करवा देंगे। तो आज यानी इस वीडियो को आप बनाइए, इस वीडियो से आप देखिए और क्वेश्चन को बनाइए। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इस बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए।